हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल के बारे में। आज से 300 साल पहले ताजमहल किसने बनाया, क्यों बनाया और किस लिए बनाया होगा। तो आइए जानते हैं दोस्तों, कौन ऐसा होगा जो प्यार की निशानी ताजमहल को एक बार करीब से न देखना चाहता हो। दुनिया भर से टूरिस्ट ताजमहल की एक झलक देखने के लिए आते हैं। ताजमहल के सामने तस्वीर खिंचवाते हैं, नवविवाहित जोड़े हो या फिर प्रेमी प्रेमिका, हर कोई ताजमहल एक बार जरूर जाता है। इस मकबरे को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया है। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में किया था। 14वें बच्चे को जन्म देते हुए मुमताज की मौत हो गई थी। ताजमहल का निर्माण कार्य 1632 में शुरू किया गया और 1653 में पूर्ण हुआ था। यह प्रसिद्ध मकबरा उत्तर प्रदेश के आगरा में है। दोस्तों, ताजमहल के निर्माण में 22 साल लगे थे। 22,000 से ज्यादा मजदूरों ने ताजमहल के निर्माण में काम किया था। कहा जाता है कि जब ताजमहल को पूरा बना दिया गया था, तब शाहजहां ने सभी कारीगरों एवं मजदूर शिल्पकार सभी के हाथ कटवा दिए थे। ताजमहल भारत की सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार से 3 मीटर अधिक ऊंचा है। ताजमहल का वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी को कहा जाता है। ये 42 एकड़ की जमीन पर बनाकर तैयार किया गया है। 1000 हाथियों के जरिए ताजमहल के निर्माण सामग्री को लाया गया था। ताजमहल के निर्माण में उस वक्त तकरीबन 3.2 करोड़ रुपए का खर्च आया था। ताजमहल के निर्माण के समय बादशाह शाहजहां ने इसके शिखर पर सोने का एक कलश लगवाया था। इसकी लंबाई 30 फीट 6 इंच थी। कलश करीब 40,000 तोले सोने से बनाया गया था। ताजमहल के निर्माण के लिए विभिन्न एशियाई देशों से बहुमूल्य पत्थरों को लाया गया था। 28 तरह के रत्नों को श्रीलंका से लेकर चीन और भारत के विभिन्न राज्यों से लाया गया था। संगमरमर के सफेद पत्थर को राजस्थान से लाया गया था। तिब्बत से नीला रत्न, श्रीलंका से पन्ना, पंजाब से जैस्पर और क्रिस्टल को चीन से मंगाया गया था। इन पत्थरों का ही कमाल है कि ताजमहल सुबह गुलाबी, दिन में सफेद और पूर्णिमा की रात को सुनहरा नजर आता है। ताजमहल भारतीय के ही नहीं बल्कि फारसी, तुर्क और इस्लामी वास्तुकला का प्रतीक है। ताजमहल की चारों मीनारों को इस प्रकार से बनाया गया है कि अगर कोई भूकंप या बिजली गिरे तो यह मीनारें बीच वाले को गुबंद पर बिल्कुल नहीं गिर सकती है। इसीलिए ताजमहल की चारों मीनारें थोड़ी झुकी हुई नजर आती है, ताकि कभी भी ताजमहल को नुकसान न पहुंचे। ताजमहल लकड़ियों पर खड़ा हुआ है। यह ऐसी लकड़ियां हैं जिसे मजबूत रहने के लिए नमी की जरूरत पड़ती है, और यह नमी ताजमहल के बाएं तरफ यमुना नदी से मिलती नहीं तो अब तक ताजमहल गिर गया होता। ताजमहल के बाहर पानी की झील में सभी फव्वारे एक साथ काम करते हैं। इनके नीचे एक टैंक लगा है। टैंक भरने के बाद दबाव बनने पर ये फव्वारे एक साथ पानी छोड़ते हैं। ताजमहल को मुमताज महल के लिए बनवाया गया था। ताजमहल में शाहजहां और मुमताज महल की 2 कब्रें हैं। ऊपर असली कब्रें हैं जिनकी नक्काशी देखते ही लगती है। इसके नीचे जो कब्रें हैं ये साधारण हैं। बड़ा वाला मकबरा राजा का है, जबकि छोटा वाला रानी का मकबरा है। मकबरे के चारों ओर अल्लाह के 99 नाम सुलेख रूप से अंकित हैं। कहा जाता है कि शाहजहां अपने दफनाने के लिए एक अलग मकबरा बनवाना चाहता था, काला ताजमहल। हालांकि वह अपनी इच्छा पूरी नहीं कर सका और अंत में उसे उसकी पत्नी मुमताज महल की कब्र के पास ताजमहल में ही दफना दिया गया। मुमताज और शाहजहां की असली कब्रें साल में सिर्फ 3 दिन शाहजहां के उर्स के मौके पर आम पर्यटकों के लिए खोली जाती हैं। कब्रों पर चढ़ावा भी चढ़ाया जाता था, जो बंद कर दिया गया है। अब विशिष्ट अतिथियों को भी असली कब्रें दिखाई नहीं जाती। 22 तहखानों का रहस्य। नदी तट के भाग में संगमरमर की नींव के ठीक नीचे लाल पत्थरों वाले 22 कमरे हैं, जिनके दरवाजों को चुनवा दिया गया है। इन कमरों को भारत के पुरातत्व विभाग द्वारा तालों में बंद रखा जाता है। सामान्य दर्शनार्थियों को इनके विषय में अंधेरे में रखा जाता रहा है। इन 22 कमरों की दीवारों तथा भीतरी छतों पर अभी भी प्राचीन हिंदू चित्रकारी अंकित है। उस जमाने में जब कोई भी किला बनाया जाता था तो उसमें से बाहर निकलने का रास्ता भी बनाया जाता था, ताकि युद्ध के समय या किसी और विपत्ति के समय आसानी से गुप्त रास्ते से बाहर निकला जा सके। और ऐसा ही ताजमहल के अंदर भी है। कहा जाता है
कि इसके नीचे से एक रास्ता भी है जो कहीं बाहर निकलता है, लेकिन और रहस्यमयी तहखानों की तरह उस रास्ते को भी आज तक कोई ढूंढ नहीं पाया है। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके कैसे बताइए। ऐसे दिलचस्प वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी चालू कर लें, ताकि जब भी हम नए वीडियो आपके लिए लाएं तो आपको सबसे पहले जानकारी मिलती रहे। थैंक यू।